तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कितने लॉ ऑफ मोशन होते हैं। देयर आर 3 लॉस ऑफ मोशन गिव्स बाय सर इसाक न्यूटन। 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं और जिन्होंने न्यूटन ने दिया था 3 लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if the body is in motion when we not applied the force on the body, the position of body does not change. When the body is in rest and we not applied the force, the body is in rest. देखिए इसका मतलब यह है कि जब कोई बॉडी मान लीजिए अगर मोशन में है और उस पर जब तक हम लोग फोर्स ना लगाएं तो क्या वो रेस्ट में आएगा? नहीं आएगा। और मान लीजिए अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं तो क्या वो मोशन में आएगा? अगर रेस्ट में है तो नहीं आएगा। तो ये पहला फर्स्ट लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है देखिए फिर से देखते हैं। जब कोई बॉडी मोशन में है अगर हम उस पर फोर्स ना लगाएं तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है अगर हम उस पर फोर्स ना लगाएं तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ये फर्स्ट लॉ है। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन। देखिए यह है इसका मतलब। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट मतलब रेस्ट में रहेगा, अगर फोर्स में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है अगर फोर्स ना लगाए तो मोशन में ही रहेगा। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज inertia is in state of rest along a straight line unless it is made to change that state by the force applied upon it. Law is known as law of inertia। और फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ inertia भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं inertia क्या होता है। The property of an object due to which it continue to be in its state of uniform motion by itself. The property of an object due to which it continue to be in its state of uniform motion. Inertia are of 3 types। inertia जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप की होती है। पहला क्या है? inertia ऑफ रेस्ट, inertia ऑफ मोशन, inertia ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। The inability on the part of an object to change by itself its state of rest is called inertia of rest. The inability of an object to change by itself in state of uniform motion is called inertia of motion. Inertia of direction, it is an inability of an object in motion to change by itself in direction of motion is called inertia of direction. आप लोगों ने फील किया होगा जब आप लोग बस में बैठते हैं और अगर मान लीजिए अचानक से बस में ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की तरफ आ जाते हैं, तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। और इसका इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया डायरेक्शन। ठीक है, और आप देखते होंगे जब अचानक से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अगर स्पीड में, अगर वो कहीं डायरेक्ट अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसी को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट दैट इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट विल चेंज इट वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल है। देखिए अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये कंफर्म है ये उसका पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। देखिए क्या है, चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर फोर्स अगर हम लगाएं तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनवर्सली का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। देखिए डायरेक्टली का दोनों बढ़ेगा और इनवर्सली का एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, देखिए ए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए अगर हमें प्रोपोर्शनल लिखना होगा, मान लीजिए हमें लिखना है एक्सेलरेशन, तो आइए अगर देख लेते हैं हमें अगर लिखना है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स,
ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसे लिखेंगे, और अगर यही बात करें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली इन्वर्सली, देखिए साइन ऐसे ही रहेगा, डायरेक्टली का भी इन्वर्सली का भी, लेकिन अगर हमें इन्वर्सली लिखना है तो इसके अपॉन में करके लिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। और अगर हम इस दोनों रिलेशन को रिलेट करके देखें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। इन दोनों को साथ में कर दें, ये तो इनवर्सली होगा मगर ये तो डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, मगर ये इनवर्सली होगा, ठीक है। When a force is applied on a body, the momentum of body change and total change of momentum is directly proportional to the impulse of applied force, ठीक है। When a force is applied on body, जब फोर्स बॉडी पे अप्लाई होता है तो मोमेंटम बॉडी का चेंज होता है, और जो मोमेंटम चेंज होता है वो इम्पल्स ऑफ अप्लाइड फोर्स के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पल्स ऑफ अप्लाइड फोर्स। इम्पल्स फोर्स क्या होता है? देखिए, जब कोई भी फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगाया जाता है तो हम उसे इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एरोप्लेन उड़ रहा है और कहीं अगर चिड़िया लड़ जाए एरोप्लेन से, लड़ती तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है मगर वो फोर्स बहुत हाई स्पीड से लगता है, ठीक है। तो इसे हम इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है तो होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए अगर हम दीवार को ढकेल रहे हैं तो दीवार भी हमें ढकेलेगा, मगर हम जो लगाएंगे फोर्स वो पता नहीं चलता है, और ये बैलेंस फोर्स होता है। जब बॉडी में चेंज ना आए कोई पोजीशन में तो उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ होता है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी है उसका मास है m1 और कोई बॉडी है उसका मास है m2, ठीक है। तो m1 जो है वो इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। m2 इस पे फोर्स लगाएगा और m1 भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो m1 जो फोर्स लगाएगा वो F1 हो जाएगा और ये m2 जो फोर्स लगाएगा इस पे F2 हो जाएगा, ठीक है। तो F1 देखिए ये तो पॉजिटिव इधर लगाएगा मगर ये इसके अपोजिट लगाएगा, तो इसलिए माइनस में आ जाए, निगेटिव में। तो जब इसको F1 इज इक्वल टू माइनस F2, तो इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 इक्वल टू 0। फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, conservation of momentum. If no external force act upon a system of two or more body, then the total momentum on the surface remain constant. This is called law of conservation of momentum, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मान लीजिए कि दो बॉडी हैं और दोनों बॉडी कोलाइड कर जा रही हैं, तो जब वे कोलाइड करेंगी तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। दम आइए देख लेते हैं नीचे। मान लीजिए ये बॉडी है m1 और ये है m2, ठीक है। इसका वेलोसिटी u1 है और इसका u2। बिफोर कोलाइजन, मतलब कोलाइजन के पहले, लड़ने के पहले, और जब ये लड़ जाए तब m1 m2 F21 इस पे फोर्स लगा रहा है, F12 यहाँ पे 12 हो जाएगा, F12, ठीक। ड्यूरिंग कोलाइजन मतलब जब लड़ जाए तब। और देखिए मास तो मैंने बोला आपको पहले सेम रहेगा, m1 m2 सेम है। आफ्टर कोलाइजन लड़ने के बाद देखिए वेलोसिटी v1 v2 वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई दो चीज़ें टकरा रहा है तो किधर भी जा सकता है, कितनी भी स्पीड से जा सकता है, यही इसमें दिखाया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉल वन प्ले बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन आर m1 u1 एंड m1 v1 रिस्पेक्टिव। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू F12, ठीक है। F21 जब दूसरी बॉल पहले बॉल पे फोर्स लगा रही है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम। यहाँ पे m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन t। और आप लोग जानते होंगे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू वी। देखिए
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, ये दूसरी बॉडी फोर्स लगाएगा तो इसे एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टी कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद है इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। जब कोई भी फोर्स बॉडी पे लगे शॉर्ट टाइम के लिए तो उसे हम इम्पल्स ऑफ फोर्स कहेंगे। हमने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर का खत्म करते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू।